Thank you, thank you, thank you. A very lots of thank you to my all lovely Happy Universe family, and thank you so much for your precious love, time, and respect. I heartily value a lot your time. I heartily value a lot your all blessings, your all prayers that you always shower on us as the pearls of your words. Thank you so much, my super blessed Happy Universe. So, friends, if you're new on channel, once again, I want to make myself introduce with you people. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you so much happy and blissful. So please keep watching this channel and keep watching this video at the end with lots of happiness and smile in your face. You know, no, your basic nature is smile, and smile from your inner higher self. Inner higher self. How? You know very well we are talking regarding expectations. And till now I have discussed with you people how expectations hurt and how expectations not hurt to those persons who always expect from themselves. So once again we want to summarize each and everything whatever we have discussed with you all. We have discussed from थैंक यू, कृतज्ञता क्यों ज़रूरी है आपको भी पता है। करिए थैंक यू अपनी लाइफ के लिए, अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, कितनी चीज़ें हैं हर दिन। और जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं हमेशा दिल से चाहूँगी कि आप हमेशा ही उस टाइम इस थैंक यू को करें। थैंक यू करें सिर्फ अपने लिए। जस्ट मेक अ रूटीन फॉर यू। अगली बात, फिजिकल हेल्थ, हमारी शारीरिक सेहत। अगली बात, मेंटल हेल्थ, हमारी मानसिकता, हमारी मानसिक सेहत, हमारे थॉट्स। उसके बाद इमोशनल हेल्थ, मतलब हमारी भावनात्मक सेहत, हमारी फीलिंग्स सारी जितनी भी हैं। उसके बाद सोशल हेल्थ, हमारी सामाजिक सेहत, हमारी सामाजिकता, हम कैसे सोशल इंटरेक्शंस करते हैं एक दूसरे से, कैसा मेल जोल है, कैसी कंपनी है, कैसे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ मतलब आपकी आत्मिक सेहत, आप आत्मिक तौर पे कैसे हैं। तो हर एक एस्पेक्ट पे हमने बात की इन कंसेप्ट्स पे। और अब हम बात कर रहे हैं बॉडी माइंड स्पिरिट, मतलब कि हमारा शरीर मन आत्मा, इनके बीच का कनेक्शन क्या है। और आज हम बात करेंगे पार्ट 7, ठीक है। और अभी तक हमने बातें की कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, और आज बात करेंगे कि जब एक्सपेक्टेशन बाई चांस हो जाए, और हो जाती है, क्यों हो जाती है। क्योंकि जब हमें थोड़ा सा भी कोई बहुत सा लव अफेक्शन केयर शो करना स्टार्ट कर देता है तो ऑटोमेटिकली ये ह्यूमन नेचर है। और ह्यूमन नेचर है ही ऐसा, इसको समझना जितना आसान भी है और उतना कॉम्प्लिकेटेड भी है। अगर आसान उसके लिए जिसने अपने आप को समझ लिया तो वो सामने वाले को भी समझ जाएगा, जिसने अपने आप को नहीं समझा उसको सामने वाले को समझना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये कंसेप्ट बड़ी गहराई के हैं, लेकिन सब बातों के बीच में बात बड़ी है कि हम अपने आप को कितना समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने ऊपर काम करना है। तो चलिए, जब हम अपने ऊपर इतना काम नहीं कर पाए हों तो एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं, किस तरह से होती हैं, और जब एक्सपेक्टेशंस हो तो क्या रिज़ल्ट होता है उसका हमारे मूड पे, हमारी लाइफ पे, और क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो एक्सपेक्टेशंस हम कब करते हैं, जब हमें थोड़ा सा भी, जब लव अफेक्शन केयर या कुछ भी चीज़ें, चाहे वो फैमिली से हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, चाहे वो स्पेसिफिक जगह हो, एक्सपेक्ट करना मतलब कि हम एक उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ मिले। कॉन्शियस लेवल पे हमारा ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपके साथ कोई बात करती हूँ, मान लीजिए कोई 2 पर्सन है, या हमारे घर पे एक मैरिजेस भी होती हैं, तो हम एक दूसरे को कितना कुछ देते हैं मैरिज में, क्लोथ्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, कितना कुछ देते हैं। तो यही होता है ना सबके, लड़की वाले के घर से क्या आया, लड़के वाले के घर से क्या आया। तो देन हाउ, व्हाट इज़ दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। कोई अगर एक्सपेक्टेशंस आई हैं इसीलिए तो डॉरी सिस्टम है, ये सोचिए आप। एक्सपेक्टेशंस के कारण ही तो एक इंसान सोचता है मैंने इतना किया। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो किसी को दिखाने के लिए करें, अपना अपना सोसाइटी में लेवल है, अपनी अपनी सोर्स ऑफ इनकम है, और हर एक की चॉइस है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस तो कहीं ना कहीं हम आपस में एक दूसरे से करते ही हैं, और ये हो ही जाती हैं। लेकिन ये बहुत ही रेयर इंसान है जो अपने आप से, जब एक्सपेक्ट करने के लिए हमें अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, तो एक्सपेक्ट करने के लिए आप भी हमारे साथ अपने ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, और हम भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड चलिए बात करते हैं कि जब किसी ने एक्सपेक्ट कर लिया, चाहे वो फाइनेंशियली रिलेटेड हो, इमोशनल रिलेटेड हो, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है
आजकल के टाइम में जो है वो एक्सपेक्टेशंस इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हैं। क्यों एक्सपेक्टेशंस इमोशनल लेवल पे हाई हैं? क्योंकि हर इंसान को लगता है कि कोई मेरी सुने, कोई मेरी सुने। और हम अपनी सुनाने के लिए जब कोई हमारी नहीं सुन पाता है किसी सिचुएशन में, कोई भी अपनी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से हो सकता है, उनकी भी कोई प्रॉब्लम हो, उन्हें भी आपसे एक्सपेक्टेशन हो कि आप भी सुने, लेकिन जब दोनों ही तरह तालमेल नहीं बन पाता है तो क्या हो जाता है? दैट क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन होगी, एक दूसरे के ऊपर गुबार होगा, किस तरह का फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी कि आपने सुना नहीं, और अंदर अंदर फ्रस्ट्रेशन की वजह से क्या होंगे? कन्फ्लिक्ट्स। पहला कन्फ्लिक्ट तो आप अपने साथ करेंगे, इनर कन्फ्लिक्ट। किस तरह के कन्फ्लिक्ट्स? इनर मतलब अपने साथ आप बात किसी और वजह से परेशान हो लेकिन उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, देन इट इज़ द इनर कन्फ्लिक्ट्स। वो कुछ भी हो सकते हैं, आपके करियर के रिलेटेड हो सकते हैं, लाइफ के रिलेटेड हो सकते हैं, किसी भी चीज़ किसी सिचुएशन से रिलेटेड हो सकते हैं, लेकिन फ्रस्ट्रेशन तो हो गई। अब जब कन्फ्लिक्ट भी हो गया, आज आपका अपने साथ कन्फ्लिक्ट है, फिर आपका धीरे धीरे उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए जो है वो कन्फ्लिक्ट होना बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे कन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे, मतलब मतभेद और अपने साथ अंदर ही अंदर लड़ाई, जिसे आप कह सकते हैं कोल्ड वार, अपने साथ भी कोल्ड वार करोगे और सामने भी कोल्ड वार चलेगी। तो जब ये चीज़ें वहाँ से जहाँ पे जो चीज़ हमें चाहिए होती है हमें नहीं मिलती, नहीं मिलने के कारण हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट होने के बाद कन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ क्या होते हैं, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और मिसअंडरस्टैंडिंग्स के साथ साथ इन सब चीज़ों में आप क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं? लो वाइब्रेशन पे फील कर रहे हैं। जब लो वाइब्रेशन होगी तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या जा रहा है? सिर्फ कॉन्शियस माइंड क्या मैसेज दे रहा है हमारा, कि इसे तो यही अच्छा लगता है, ये ऐसा ही फील करना चाहती है, ये चाहता है, और वही फीलिंग सबकॉन्शियस माइंड पे जाएंगी। और जब 21 डेज हो जाएंगे तो प्रोग्रामिंग तो श्योर है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस सर्कल। ये बातें तो बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन छोटी बातें मगर मोटी बातें, और आप बड़े अच्छे से जानते हैं जब हम बचपन की इन बातों को याद करते हैं। तो वैसे ही हमारी ज़िंदगी है। आज के टाइम में छोटी छोटी चीज़ों को समझना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो गया है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल है अपने आप को समझना। और जितना आसान हमें अपने आप को समझना लगने लग जाएगा, उसी दिन दुनिया भी और हम सब भी और अपना इन्वायरमेंट को, हर चीज़ को समझना उतना ही ईजी हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, I hope you love this video, and but I expect from myself, I know we are giving our best to our viewers, our YouTube family. So choice is yours. What do you want to expect from yourself? We can guide anyone, but before that we have to guide ourselves first. So whatever we have guided to us, everything we are just sharing with you. So this is your responsibility. For you just share this video, like, just do your comment related to your life, so that we can learn lots of things from you. So friends, take care of yourself, take care of your family, and just take care of your feelings always, because you are really the wonderful and blessed member of our super blessed happy universe. I love you all. Take care.